बेहद के पार की दुनिया में। चाहो बेहद का लाल-लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है और मैं उसी की लालिमा बनकर उनके पास जाकर बैठ जाती हूँ। और ये हवा चल रहा है। स्पीकर बंद है ना? ओ मीठे प्यारे भोले बाबा, आपके बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। वही पल, वही उमंग उत्साह, वही नयापन, वही ज्ञान के रत्न चुगने के लिए होली हंसों की टोली तैयार बैठी है। आ जाओ ना मीठे बाबा। वो निराकार निरहंकारी बनकर मेरे साथ-साथ नीचे हिस्ट्री हॉल में निर्विकारी होने की पढ़ाई पढ़ाने के लिए सुप्रीम टीचर बनकर बैठा है। मेरे वास्ते पति तो दुनिया में आया है। मुझे ही सुना रहा है, मुझे समझा रहा है। अपने मन बुद्धि संस्कार को बाबा के चरणों में सौंप दे बाबा को सब कुछ। कोई बोझ नहीं और कोई बात नहीं। आज के महावाक्यों का उच्चारण, धारण, वर्णन, चिंतन, मनन करने के लिए बाबा मददगार होकर बैठे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 7/12/2024 के महावाक्य है। कल बाबा ने कौन-सा पाठ पक्का कराया था हमें? कल की वाणी में बाबा ने कौन-सा पाठ पक्का कराया था? कौन बताएगा? हुँ? कल की साकर वाणी का कल रिवीजन किया गया? गोदरेज का लॉक बाबा ने ड्रामा का पार्ट पक्का कराया था और गोदरेज के लॉक की चर्चा की थी। अच्छा। तो बाबा ने कल ड्रामा का पार्ट पक्का कराया था। आज कौन-सा पार्ट पक्का करा रहे हैं बाबा? पवित्रता का। हुँ, पवित्रता का। और बाबा ने कहा आज सारा मदार कर्मों पर है, तो कर्मों की गुह्य गति भी बाबा समझा रहे हैं, है ना? पवित्रता और कर्म पर पूरी ही मुरली चली है आज की। तो बाबा का एक-एक महावाक्य इतना पावरफुल है जैसे कि अव्यक्त महावाक्य होते हैं। और बाबा की नज़र में बुद्धिमान बच्चा कौन है? मतलब बाबा की नज़र में किस बच्चे की वैल्यू होती है? तो कैसे हम बाबा की नज़रों में समा जाएँ, कैसे उसके समीप आ जाएँ, उसके उसको खुश करने के लिए क्या करें? तो बाबा की दिल पसंद चीज़ एक ही है, संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने हमें चुना ही है पवित्रता के लिए। बाकी ढेरों मनुष्य आत्माएँ, बाबा और किसी को चुन लेता, लेकिन बाबा को पता था कि ये मेरे वाले बच्चे हैं, है ना? जो अपने आप को संपूर्ण बलिहार जाएँगे। बाबा ने आज फिर से हमें अपना वायदा याद दिलाया कि भई भक्ति में तो आपने बहुत अच्छे वायदे किए थे, हाँ? तो अभी उस वायदों को निभाने का समय आ गया है। भई बलिहार जाना है, वाली जाना है, कैसे बलिहार जाऊँगी और कैसे मैं वारी जाऊँगी? ये सब बाबा आज समझा रहे हैं हमें, कर्मों की गुह्य गति के साथ-साथ बाबा। हाँ, नवयुग की फिर से याद दिलाया जो जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि अपने घर को, अपने स्वर्ग को याद करना है, नए वाले स्वर्ग को याद करना है, तो आज भी वही बता रहे हैं बाबा। तो बाबा कल भी बुद्धि के लिए कितनी सारी बाबा ने बातें बताई थी। बाबा ने कहा कितना निश्चय होना चाहिए, कैसा गदगद होना चाहिए, कितना चेकिंग करवाया है बाबा ने, कैसे सावधानी बाबा ने दी है ना? और अव्यक्त इशारा क्या है, कितनी खुशी की और नशे की पॉइंट भी बाबा ने बताई है। तो पहले आप सभी बताएँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी? ओम शांति, जल्दी से। हेलो, फटाफट बताएँ, टाइम जा रहा है। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहते हैं। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है। इसलिए बाप सावधान करते हैं बच्चे यह आंखें धोखा न दे, इससे संभाल करना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखे, नई दुनिया स्वर्ग को याद करे। ओम शांति।
जल्दी से बताइए कि माइक ऑन ओम शांति। क्यों हो रहा किस भगवान ने कहा है कि ये सृष्टि चक्र अब पूरा होता है। तुम आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है, परंतु माया तो अविनाशी है ना। और करके माया बहुत कड़ी है, तुम्हें इससे संभाल करनी है। और कहते हैं कि मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो खाता बहुत है। ये धुंधकारी दुनिया पतित है। भगवान का याद से याद मिलती है, बाबा से जुड़ जाते हैं। बाबा ये भी ने कहा कि जो पवित्र नहीं रह सकते हैं ऐसे बच्चों को बाप को बहुत तरस आता है, परंतु नथिंग न्यू। बुद्धि में रहे राजधानी स्थापन हो रही है, इनमें सब सब चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि तुम्हें पुरानी दुनिया में थोड़े समय के लिए मुसाफिर हो। तुम्हें खुशी होनी चाहिए, गदगद खुशी होनी चाहिए कि हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए। फिर बाबा कहते हैं बाबा उस लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे और इस बाप को बेहद का बाप कहेंगे। फिर बाबा कहते हैं देवताएं कोई राजयोग सिखा नहीं सकते हैं और बाबा को आदमी भी नहीं कहा जाता है, बाबा तो डायरेक्टर है। और बाबा ने कहा है कि तुम्हें जो भी पाप कर्म होते हैं, जो भी हमसे जो भी कर्म हुए हैं वो बाबा को सच्चे दिल से साफ दिल से बता देना है। और ओम शांति। ओम शांति। बाप का साथ सदा सच्चा, बाप के साथ सदा सच्चा रहना। कोई भूल हो तो छिपानी नहीं, आंखें कभी क्रिमिनल न हो। बाबा हमें पतित से पावन और कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप साथ और हाथ मिला है, जिसके सहारे हम वैतरणी नदी तक पार कर जाएंगे। नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प के समय फास्ट गति से पावरफुल ब्रेक लगाकर व्यर्थ संकल्प के परिवर्तन करने का अभ्यास करना है। संकल्पों के सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास करना है। जब अपने संकल्प व संस्कार 1 सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे तो स्वयं परिवर्तन कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा कह रहे हैं सारा मदार कर्मों पर है।
सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई भी उल्टा कर्म ना हो, जिसकी हमें सजा खानी पड़े, है ना? बाबा की नज़र में सबसे बुद्धिमान बच्चा कौन-सा है? जिनमें पवित्रता की धारणा है। बाबा की दिल पसंद चीज़ क्या है? पवित्रता। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि पवित्रता मेरी दिल पसंद है। जो पवित्र बच्चा होता है बाबा को वो ज़्यादा पसंद होता है ना? जैसे बाबा ने कहा जिसमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है और जो पतित है, जो बुद्धिहीन है, वो बुद्धिहीन है। श्री लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि नंबर 1 वो दोनों गए ना, इसलिए तुम सभी अभी बुद्धिवान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है इसलिए बाप सावधान करते हैं बच्चे आँखें धोखा ना दें। हाँ, तो बाबा आज कर्मों की गति जो समझा रहे हैं, कर्मों की गति में आज बाबा एक कर्मदेव पर मुख्य हमारा फोकस करवा रहे हैं, आँखें। इसलिए आज पूरा दिन अटेंशन रहेगा, वैसे भी हमारा रहना ही चाहिए। लेकिन आज खास हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी आँखें क्या-क्या देख रही हैं और उसके लिए बाबा ने एक अभ्यास हमें बताया बहुत सिंपल सा रोज़ बाबा ये अभ्यास कहते हैं हमें इन आँखों से जो भी दिख रहा है वो सब कुछ विनाश होने वाला है। जिस आत्मा को मैं अपने सामने देख रही हूँ या जिसके मोह में मैं फँसी हूँ, जिससे कहीं मेरा लगाव झुकाव है, कहीं किसी से कोई टकराव है, वो आत्मा मेरे सामने है। मनमुटाव चल रहा है मेरा सपोज़ उसके साथ। लेकिन मैं देखूँ ये भी खत्म हो जाने वाला है, ये भी नहीं रहने वाले, ये ड्रामा ही पूरा हो जाने वाला है। ये सारा ही सारा जो चौपट खेल है यहाँ इस सृष्टि के रंगमंच पर ये सारा ही अभी क्या होना है, सब समेटना है अभी बाबा को। अब बाबा समेटने से पहले अपने बच्चों को ये अलर्ट कर रहा है कि आपको यहाँ से हिसाब-किताब चुकतू कर कर घर वापस जाना है। तो ये याद रखो बार-बार। हाँ, तो बार-बार अपनी आँखों को देखो ये आँखें आज मुझे क्या दिखा रही है, क्या देख रही हूँ मैं आँखें। ये आँखें खुली है, किसी को देख रही है देहधारी को, लेकिन क्या उसकी कमियाँ दिख रही हैं, विशेषता दिख रही है, मस्तकमणि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो बार-बार अपना ये चेकिंग करना, है ना? जितनी बार चेकिंग करते हैं हमने पहले भी बताया था, जितनी बार चेकिंग करते हैं हम उतनी बार सीखते जाते हैं। महाराष्ट्री के आदर भाव का दर्शन किए। दिव्यांशी बहन दर्शन प्रेमानंद अपना माइक संभालो प्लीज़। जी। दिव्यांशी बहन, आपका माइक बार-बार ऑन हो रहा है, प्लीज़ बंद करें। ये दूसरी तीसरी बार हुआ, रोज़ आपका माइक ऑन होता है, प्लीज़ अलर्ट रहो, है ना? क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रहा होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है बार-बार कहना, हाँ? ध्यान रखो। फिर बाबा ने कहा है इस पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखो। अब आँखें धोखे दे रही है ना, तो आँखें धोखेबाज है तो क्या करें? तो आँखें देख रही है पुरानी दुनिया को, तो नहीं देखो, देखते हुए नहीं देखो। तो तुरंत बाबा ने विधि भी बताई है और नई दुनिया स्वर को याद करो। फिर बाबा ने निश्चय की बात की, इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं, ये बातें भूलो नहीं, है ना? अंदर में रहे कि यहाँ बैठे-बैठे ही हम गदगद हो जाएँ। ये गदगद होना चाहिए, इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। तो जब क्लास में बैठते ही ऐसा होता है कि भगवान मुझे पढ़ाने आया है ना? जैसे शिव की मैं पूजा करती थी, जिसकी एक बूँद की प्यासी थी, वो सागर बनकर दिन-रात मेरे पर बह रहा है। मतलब मैं लेते-लेते थक जाऊँ वो देते-देते नहीं थक रहा, है ना? हमें कई बार ऐसा हो जाता है, आज ये मुरली, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन वो निरंतर देता जा रहा है किसी न किसी माध्यम से। बाबा नहीं थकता, तो गदगद होना चाहिए कि वो भगवान जिसको मैंने 63 जन्म ढूँढा है, वो मेरे सामने बैठा है। तो वो इतनी ऊँची अवस्था के साथ मतलब उसका एक-एक शब्द जैसे आशिक और माशूक होते हैं, सालों बाद मिलते हैं तो मतलब जहाँ शब्द भी काम नहीं करते, है ना? वो भावनाएँ होती हो जो उनकी जो भाव होते हैं। हाँ, अश्रुओं की धाराएँ बहती हैं लेकिन शब्द नहीं होते, इतना प्यार बह रहा होता है लेकिन शरीर का भान भी नहीं होता है। वो रूहानी प्रेम होता है उनका, वो रूह को तो नहीं जानते लेकिन वो भावनाओं से प्रेम करते हैं। जैसे हमें तो पता है कि मैं रूह हूँ और वो रूह का पिता और वो सर्व संबंधों की सेक्रेटरी मेरे सामने बैठा है, तो हर संबंध मुझसे निभा रहा है, कितनी वंडरफुल बात है कि मुझे कोई मेहनत नहीं दे रहा, मैंने इतनी भक्ति में मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, मैं बहुत परेशान हुई, है ना? हर आत्मा इतनी तड़प-तड़प कर आई है यहाँ ज्ञान मार्ग में, उस तड़पन को बाबा जानता है, हम भूल गए हैं लेकिन बाबा को पता है। इसलिए बाबा कह रहा है कि बच्चों गद-गद होना चाहिए, है ना? आँखों में आँसू आ जाने चाहिए, अरे वाह! वो बाबा मेरे सामने बैठा है, वाह! है ना? फिर 5000 साल बाद ये महावाक्य मेरे सामने उच्चारण होने वाले हैं। ये पल जो आज आया है इसके लिए 5000 साल का मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। ये महसूसता की शक्ति जगाने वाली पॉइंट है ना? ये क्या है? महसूसता की शक्ति को जगाओ ऐसे, सोचो उस पर चिंतन चलाओ तो महसूसता की शक्ति जागृत हो जाएगी। फिर बाबा ने आगे कहा
इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। चेक करो किस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं, क्योंकि बाबा ने कहा जब कोई पाप करते हैं तो अंदर से दिल खाती रहती है। आज फिर से बाबा को हमें अपने ये जो माया से हुए पाप है, इस जन्म के जो भी हैं, जितने भी हमें याद है बचपन से लेकर अब तक, वो सब कुछ बाबा को आज बताना है हमें। ये आज का होमवर्क रहेगा। तो हमारा होमवर्क नंबर 1 ये रहेगा कि हमें इन आँखों को बार-बार हमें चेकिंग करना है। हमारा होमवर्क नंबर 2 रहेगा कि हमें आज बाबा को पोता मिल देना है। इस जन्म के सारे ही पाप, कर्म, विकर्म लिख कर देने हैं। क्योंकि बाबा ने आज चेकिंग माँगा है ना? फिर बाबा ने कहा भक्ति के अंधियारे से धक्के खाकर आए हो, अभी बाप का हाथ मिला है। हाँ, जो अभी हम बात कर ये भी महसूसता की पॉइंट है, कितने धक्के खाए हैं मैंने। मैं भूखे रही, मैंने कासी कलवट खाए, मैंने तपस्याएँ की, मैं गुफाओं में चली गई, मैंने कितनी गालियाँ खाई, मैंने क्या-क्या नहीं किया। और तब जाकर भगवान का हाथ मिला है। जिसके एक दर्शन के लिए दूर-दूर तक जा रही थी, पहाड़ियों पर चढ़ रही थी, क्या-क्या नहीं कर रही थी, नंगे पैर जा रही थी, वो अब सामने है। मतलब पूरा ये आँखें उसको ही देखती रहे, उसको ही देखती रही कि ये नज़रें कहाँ मिलने वाली है। अभी कभी कब बाबा के नयन को आपने शांति से देखा हो ना, अगर सभी बच्चे देखते ही हैं वैसे, लेकिन क्या दिखता है? आप बाबा के दृष्टि लेते हो, तो आप आत्माओं को क्या फ़ील होता है? बताएगा कोई? शेयर करेगा? जब बाबा की दृष्टि से हमारी दृष्टि मिलती है, तो फ़ील क्या होता है? बताओ? महान आत्माएँ बोले? क्या फ़ीलिंग आती है? बाबा की दृष्टि लेते हो तो फ़ील क्या होता है? ओम कोई भी नहीं शांति। बोलेगा। एक जी, बोलो। संतुष्टता की फीलिंग आती है और बस ऐसे है कि वो जो अतीन्द्रिय सुख है ना, वो और कहीं नहीं मिलता, तो वो उसके लिए एक बस बाबा को देखते ही रहे ऐसा और वो दृष्टि लेते रहे, तो वो सुकून बोलते हैं ना उसको। जी, और? देखो शेयर और करो ना अपने भाव। कई बार तो हम अलग-अलग टारगेट से बैठते हैं कि आज हमें ऐसे सकस लेना है जैसे मेरी कमजोरियाँ भस्म हो गई है और कभी ऐसे लेते हैं कि भई भगवान आया इस धरती पे, मैं कितने भाग्यवान हूँ, ऐसे अलग-अलग स्वमान के साथ तो खुशी से वो करते हैं, कभी कमजोरियाँ भस्म करती है, कभी अलग-अलग जिस टाइप का होता है स्थिति उस टाइप की बाबा का ओम शांति। एक बार देखते हैं तो ऐसा और कोई लगता है शेयर कि बस करना देखते चाहेगा? हुए रहो उसकी आँखों में, जी। हटने का मन नहीं करता है। कोई नहीं पूछेगा आपको इतने इंटरेस्ट से। अभी पूछ रहे हैं तो कोई बोल नहीं रहा है। हाँ? हाँ, कौन पूछता है आपको ऐसे कि क्या देखा दृष्टि में? कोई पूछता है आपको? हाँ, किसी को टाइम नहीं है। अभी पूछ रहे हैं तो किसी का माइक ऑन नहीं हो रहा है। देखो। हाँ? ओम शांति दीदी ऐसे लगता ओम है एक बार दृष्टि से देखते रहो तो ऐसे लगता है यहीं बैठे रहो, बाबा की आँखों में देखते रहो, इधर-उधर कहीं मत जाओ, ऐसा फीलिंग आता है। ये जो नया सेंटर बना है इसकी जो नीचे वाली नीचे वाले हॉल में जो अंदर है ना, वहाँ नीले रंग के बाबा की फ़ोटो है। वहाँ देखो तो ऐसा लगता है बस यहीं बैठ जाओ, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को देखते ही ऐसा लगता है कि वो प्रियतम मुझे कितने सालों के बाद मिलने आया है। उसको देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे उसको मैं नहीं याद करूं। ओम शांति। ओम शांति। कभी-कभी ना बाबा को देखते रहते ना दृष्टि लेते तो शब्द और संकल्प से न्यारे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया सबके ये मन के भाव है जो कई बार शब्दों तक भी नहीं पहुँच रहे होते हैं ना। तो बाबा की दृष्टि को जब देखते हैं तो हमें सबकी दृष्टि याद आती है ना। हमारी जब नज़रें जाती हैं तो किसी और की दृष्टि पर भी तो जाती हैं। तुरंत वो सारी आँखें हमें एकदम सूनी लगती हैं और यहाँ जैसे दरिया बह रहा है। वो सारी दृष्टि याद आती है और तुरंत जैसे यहाँ से तो इतना प्रेम का, स्नेह का दरिया बह रहा है तो उसको बस उसमें हम डूबते ही जाएँ। मतलब ये होता है कि बाबा ये दृष्टि तो इस दृष्टि को हमने 63 जन्म ढूँढा, है ना? हर दृष्टि में प्रेम को ढूँढा, हर दृष्टि में सम्मान को ढूँढा, है ना? लेकिन वो मिली ही नहीं कभी हमें।
जो बाबा की दृष्टि से हमें मिल रहा है। तो ऐसा बाप जब हमारे सन्मुख आता है तो हमें कितना गदगद होना चाहिए ना। इसलिए बाबा देखो बार-बार हमें ये महसूस, ये जो भाव निकल रहे हैं ना, यही तो है महसूसता। और जब ये महसूसता आएगी फिर योग कैसे नहीं लगेगा बोलो? हाँ, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगाना पड़ेगा। अरे लगा ही हुआ है ऐसे, अभी बात कर रहे हैं तो हमारा योग ही हो रहा है क्योंकि हम इतने प्यार से बाबा को याद कर रहे हैं, सभी मिलकर याद कर रहे हैं संगठन में, है ना? इसलिए बाबा ने कहा देखो बाप का हाथ मिला है। हाँ, बाप के सहारे पर, हाँ, सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे। बाबा का हाथ नहीं था, बाबा का साथ नहीं था तो कैसे हम गोते खा रहे थे, है ना? अब ज्ञान मिलने से सतयुग की दुनिया में हम चले जाते हैं। फिर नशा है हमें ये शुद्ध वाला नशा, है ना? कि मूल वतन है, सूक्ष्म वतन है, स्थूल वतन, ये सब संगम पर ही हमें मिलता है। और बाप का साथ ही संगम पर ही मिलता है और बाप का संगम पर ही पार्ट है। वो क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो उनकी एक्ट भी चलती होती है ऐसे। फिर हमें अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा ने क्या कहा? नशा तो शुद्ध, खुशी तो अथाह। क्या? कि अभी 84 का चक्र पूरा किया है। हर्ष, हाँ, दिल को ये होता है हर्ष, 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। ऐसा होता है ना? कि ऐसा होता है नहीं अभी ये हिसाब पूरा कर लूँ, अभी वो पूरा कर लूँ, अभी ये तो बाकी है बाबा, अभी तो संपूर्ण भी नहीं बने, अभी रुको, रुको बाबा रुको। हाँ, ऐसा तो नहीं होता है। हुँ? तो बाबा ने कहा अभी अथाह खुशी है कि अभी 84 का चक्र पूरा किया है, माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। माया ग्रह एकदम हप कर लेती है ना? बाप अंतर्यामी तो नहीं है, लेकिन अपनी चलन से वो सब कुछ समझ जाता है। माया एकदम कच्चा ही पेट पे डाल देती है। बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं, हर एक की चलन से मालूम पड़ता है। बहुत अच्छी-अच्छी चलन चलते हैं, इसलिए बाप घड़ी-घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है ना? माया की कितनी सारी बाबा ने बातें बताई। कितने दिन से बाबा ये पक्का करा रहे हैं, माया ये है, माया वो है ना? कइयों की बुद्धि में तो ये सब बैठता ही नहीं है। हाँ, कि काम महाशत्रु है। मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं। इसलिए कुछ भूल आदि होती है, तो साफ बता दो, है ना? तो ये हमारे होमवर्क में इसको भी इंक्लूड कर लेना। हाँ, जितने भी भूलें होती हैं बाबा को सच-सच बतानी है और ऑन द स्पॉट बता देनी है। रात का, हाँ, रात तक जिए ना जिए क्या पता? कौन-सा समय है पता है क्या? जैसा हुआ तुरंत ही बाबा को दान करो, तुरंत ही वहाँ पुण्य का खाता जमा कर लो। तुरंत ही अपने भूलों को बाबा को बता दो कि बाबा आगे वाली साँस अगर मेरी नहीं हुई तो मेरी तो माफ़ी माँगनी रह जाएगी बाबा से। तो सीधा बाबा को वो बता देना है ना, क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राज़ी होता है। इसलिए बाबा ने ये होमवर्क बताया है। हाँ, जो भी भूल होती है तो साफ-साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा, वो अंदर खाता रहेगा। हाँ, उसकी वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। हम सोचे इतनी छोटी-छोटी बात को क्या बाबा को बताएँ, लेकिन दृष्टि भी अगर गलत जा रही है, संकल्प भी गलत आ रहा है, या किसी के प्रति आपका झुकाव हो रहा है, किसी और आत्मा के प्रति बहुत प्रेम आ रहा है, तो भी बाबा को बताओ, देखो बाबा आपके और मेरे बीच में ये है और ये माया का प्रेम है, ये मेरा नहीं है ना? मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हूँ, है ना? तो ये एक-एक बातें बाबा के सामने बिल्कुल बिंदास बेफ़िक्र होकर, बेशर्म होकर आपने बता देनी है। चुपचाप सब कुछ बताओ। मैं जानूँ, मेरा बाबा जाने, बाबा के सामने लेटर लिखो, उसको जला दो, है ना? नहीं तो क्या हो जाता है, उसकी वृद्धि होती है, 100 गुना दंड मिल जाता है, एकदम गिर पड़ेंगे। बाप बच्चों को बाप से एकदम सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। हाँ, ये रावण की दुनिया है, हाँ, हम इस दुनिया को क्यों याद करें भला? जबकि नई दुनिया में जाना है। फिर बाबा ने और कहा, खुशी वाली पॉइंट बताई, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है, वहाँ जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करें, उतना हम गुल-गुल बनते जाते हैं। तो बाबा ने कहा, आप काँटे थे, तो मैं आपको क्या बना रहा हूँ? फूल फूल बना रहा हूँ, गुल-गुल बना रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा जो नहीं आते ना, वह तो जैसे माया के वश में हो पड़े हैं, है ना? कई आत्माएँ आप सेंटर्स पर देखना, कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने से, हाँ, कोई ना कोई परिस्थितिवश अगर वो आत्मा सेंटर छोड़ती है, यस, आना मुरली क्लास छोड़ देती है या पैर रखना ही छोड़ देती है सेंटर पर, तो क्या समझो वो माया ने उसको हप कर लिया, उसको पता भी नहीं है। उसको ऐसा है कि मेरा ज्ञान योग बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि माया ने मुझे अपने पेट में रखकर बैठी है माया। वो उसे नहीं देखता, वो बाकी सबको दिखता है। हाँ, तो ट्रेटर बन गए हैं। कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो बाबा के विरोधी हो गए हैं, है ना? ऐसे बच्चे भी हैं जो ट्रेटर बन गए हैं, पुराने दुश्मन के पास चले जाते हैं। हाँ, वापिस माया के वश में हो जाते तो वापिस पुराने दुश्मन के पास चले जाते हैं। तो ऐसे बहुतों को माया हब कर लेती है। कितने खत्म हो जाते हैं, है ना? कई आत्माएँ जैसा हमारे सेंटर में एक भाई आते थे,
तो उनको इतने अच्छे अनुभव हुए थे बाबा के, वो शेयर भी करते थे। उनके बेटी को प्रॉब्लम था, उन्होंने भोग लगाना शुरू किया। फिर जैसे ही कोविड आया और बहनों को कोविड हुआ, है ना? क्योंकि कोविड ने तो किसी को छोड़ा ही नहीं था। तो उस काल में जब टीचर्स बहनों को हुआ, उस दिन से उस आत्मा ने पैर रखना छोड़ दिया। और अब वो आती ही नहीं, अब कितने 4 साल हो गए इस बात को भी। तो बाबा का अच्छा बच्चा था, रेगुलर बच्चा था और एकदम से उसने आना छोड़ दिया। तो वही उसको पता ही नहीं चला कैसे माया ने उसको हप कर लिया। ऐसी बहुत सारी आत्माएँ होती है जो दिखती अच्छी है, लेकिन कब माया, बाबा इतना खबरदार कर रहे हैं आज बार-बार, क्योंकि कब माया खा लेती है उसको भी पता नहीं। उसको ऐसा है कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है ज्ञान योग, लेकिन माया उसको चबा रही होती है, उसको नहीं दिखता होता है ना? इसलिए बाबा ने कहा खत्म हो जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है, और आज वह है ही नहीं, है ना? तो दुनिया में कोई नहीं जानते कि माया के साथ हमारी लड़ाई कैसे होती है। जो सिर्फ बाबा ने कहा आप बच्चे ही जानते हो, है ना? हम अभी बाबा बाबा कहते हैं और बाबा क्या करते हैं, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। हाँ, तो जो टीचर बनकर राजयोग सिखाते हैं तो सुन सुन कर गद गद हो जाना चाहिए। देखो दोबारा बाबा ने ये कहा, अगर छीछी बने तो खुशी आएगी ही नहीं। बल कितना भी माथा मारे वह हमारे जाति के भाई नहीं है, मतलब वो आत्मा हमारे कुल की नहीं है। किसी को बार-बार फिर इतना फिर नहीं बताओ कि भई आप आओ, आप नहीं आ रही तो समझो हमारी एक जाति के नहीं है। फिर बाबा ने कहा है, एक नई पॉइंट बाबा ने बताई, ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है, लेकिन जिसमें पवित्रता मुख्य है। तो मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएँगे। अब इसमें नया क्या लगा? हाँ, इस पॉइंट में नया क्या लगा, कोई बताएगा? या पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है, जिसमें पवित्रता मुख्य है। मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। कर्म हमारे बाबा ने बच्चों के दोष नहीं निकालते हैं कि पाप कर्म हम करते हैं, पर फिर भी बाबा कहते हैं माया के पाप कर्म। बहुत बढ़िया बात, बहुत वंडरफुल, है ना? परफेक्ट। माया के पाप कर्म जब पढ़ा हमने तो अरे हाँ, बाबा ने मतलब बाबा करता है, लेकिन बाबा ने आज पहली बार पाप कर्म माया के बताए हैं। बाबा दूसरी तरीके से कहता है, लेकिन आज इस तरीके से बाबा ने बताया कि माया के पाप कर्म है जो वो भस्म हो जाएंगे, है ना? तो अपने बच्चों को बचा लिया बाबा ने। फिर सावधान किया बाबा ने, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। अभी घर जाना है ना, तो बाप तो योग नहीं लगाएंगे। अब घर हमें जाना है, बाबा क्यों हमसे योग लगाएगा, हमें ही लगाना पड़ेगा ना योग तो तुमने मांगनी की है, क्या मांगनी की थी हमने बाबा से? हाँ, क्या मांगनी की थी हमने बाबा से? फटाफट जवाब दो, बताओ। क्या मांगा था भगवान से हमने? मोबाइल पड़ा होगा कहीं और माताएं कहीं घूम रही होगी, क्लास चल रहा है पता भी नहीं है। हाँ, किसी का भी जवाब नहीं आ रहा। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चे ने कहा, बाबा जब आएंगे तो हम बच्चे बलिहार जाएंगे। बलिहार जाएंगी, ये हमने वायदा किया था बाबा से, है ना? और हाँ, मांगनी क्या की थी? ये वायदा था भक्ति का कि बाबा आप ये आओगे तो हम आप परवारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। ये वायदा था हाँ, हमारा, तो है बाबा ना? ये आज पतित बाबा ने पावन वो आओ किया। आकर हमें पावन बनाओ। वेरी गुड, है ना? कि हे पतित पावन आओ आकर हमें पावन पावन बनो। बनाओ, है ना? बाबा ने कहा आपने ये मांगनी की थी कि आओ, तब मैं आया हूँ, आपके निमंत्रण पर मैं आया हूँ, है ना? ऐसे ही थोड़ी आ गया हूँ। इसलिए सहज रास्ता बताता हूँ, मन मना भव। हाँ, आया हूँ तो आकर क्या करता हूँ, सहज रास्ता बताता हूँ। तो मीठे-मीठे बच्चों को हड्डी, है ना? मतलब जिगरी खुशी होनी चाहिए। कि कई बाबा के पास बच्चे ऐसे भी आते हैं जो पवित्र नहीं रहते हैं। तो बाबा कहे कि बाबा के पास आते ही क्यों अगर पवित्र नहीं रहना है? हाँ, तो ब्रह्मा बाबा पूछ रहे हैं कि भई क्यों आते हो? तो देखो बच्चे कितने ये भी देखो इतने भोले बच्चे वैसे देखा जाए तो। कहते हैं क्या करें न रह नहीं सकता बाबा, लेकिन यहाँ आता हूँ कि शायद कभी तीर लग जाए और आपके बिगैर सद्गति कौन करेगा? उसको पता भी है कि मेरी सद्गति यहीं से होने वाली है। उसको ये भी पता है कि यहाँ के बिना यही एक हट्टी है। और उसको विकार के बिना वो आत्मा रह भी नहीं सकती है और फिर उसको आना भी है कि शायद मैं आ जाऊं, तो मतलब उस आत्मा की हिम्मत भी देखो। हाँ, बाबा मना कर रहा है कि यहाँ नहीं आना है, फिर भी वो आकर कह रहा है कि बाबा नहीं, आपके बिना तो मैं कैसे, मेरी सदगति होगी। हो सकता है आज नहीं तो कल मेरी बुद्धि ठिकाने आ जाए, मैं इस विकार से मुक्त हो जाऊं। तो उस आत्मा की स्व के प्रति ये शुभ भावना है ना। तो माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी है, फिर भी वो बच्चा बोलता भी है बाबा आपके बिना सदगति नहीं होगी, ये निश्चय है, फिर भी क्या होता है, सच बोलने से कभी सुधर जाऊँगा बाबा, अगर आपके सामने मैं सच बोलूँगा तो सुधर जाऊँगा, है ना? हमको निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। अ, और
इसे ऐसे बच्चों पर बाप को तरस पड़ता है ना? नथिंग न्यू का पाठ बाबा पक्का करा रहे हैं फिर। बाबा ने कहा फिर सब तो राजे-रानी नहीं बनेंगे ना, बाबा छोड़ देते हैं फिर बाबा बार-बार समझाते हैं फिर ऐसे बच्चों को छोड़ देते हैं कि सब तो राजधानी स्थापन हो रही है, सब तो राजे-रानियाँ नहीं बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं हिम्मत नहीं छोड़ो बच्चे, आगे जा सकते हो। बहुत प्यारी लाइन लगी हमें आज ये, बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो, है ना? अब वो आगे का पूरा पैराग्राफ भूल जाओ, बस इस लाइन को याद रखो बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। तो कितना बाबा कितना कहते हैं उसको बाप, इसको कहते हैं माँ, है ना? तो जो माई-बाप होते हैं इतनी हमारी सेवा करते हैं, इतना हम पर तरस करते हैं। ऐसा बच्चा जो विकार में जाकर भी बाबा के सामने आकर बैठा है, बाबा उसको हिम्मत दे रहे हैं, सोचो तो सही। हाँ, भगवान कहते हैं उसको इसलिए। फिर बाबा ने आगे कहा वरदान दिया पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। तो जब नेगेटिव व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है और फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए, है ना? व्यर्थ संकल्प चलते हैं अब उसी वक्त मुझे ब्रेक लगानी है, जैसे कि जब पहाड़ी पर चलते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं ना। तो आप अपनी उच्च स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। तो एक होमवर्क ये आज रहेगा, है ना? हमें बार बार फुल स्टॉप लगाना है, पावरफुल ब्रेक लगानी है, बार बार ये करना है, कम से कम 20 टाइम्स 24 टाइम्स। हमारा वो चार्ट में अभ्यास है ना 24 टाइम्स वाला निराकारी फरिश्ता वाला। तो 24 टाइम्स तो हमारा ऐसे ही हो जाता है वैसे देखा जाए। लेकिन इस अटेंशन के साथ कि मेरे पावरफुल ब्रेक से मेरे सारे ही विकर्म स्टॉप हो रहे हैं, मेरे व्यर्थ स्टॉप हो रहे हैं, है ना? और मैं आत्मा समर्थ की ओर जा रही हूँ, मेरी ऊंची स्थिति बन रही है। तो जब अपने संकल्प का व संस्कार 1 सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। तो ये एक और होमवर्क रहा। फिर बाबा ने स्लोगन दिया है स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्तियों को कार्य में लाने वाले ही सच्चे सकर्म योगी है। मैं आत्मा पहले स्वयं के प्रति परिवर्तन हो रही हूँ, है ना? मेरे परिवर्तन से फिर और परिवर्तन हो रहे हैं और यही परिवर्तन की शक्ति मैं कार्य में लाती हूँ, तब मैं सच्ची कर्म योगी हूँ। मतलब मैं देख रही हूँ ना जो ये वरदान से बिल्कुल कनेक्टेड है। मैं देख रही हूँ कि मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। मैंने ये महसूस कर लिया कि गलत भाव मेरे किसी आत्मा के प्रति जागृत हो रहे हैं। और वहीं मैं अपने आप को स्टॉप करके उसी उसी जगह दूसरी ज्ञान की एक पॉइंट रखकर उस मोड़ को वो रास्ता चेंज कर लेती हूँ। मैं उस मोड़ से जाती ही नहीं हूँ जहाँ वो विकार की गलियाँ हैं। तो मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, तो वहाँ से मैं परिवर्तन हो गई, है ना? अगर ऐसा मैं परिवर्तन ला रही हूँ तो मैं सच्ची कर्म योगी हूँ, ये कर्म में होगा, ठीक है? फिर बाबा ने अव्यक्त इशारा जो दिया कि सेवाधारा की विशेषता क्या है ना? कि मैं निमित्त हूँ, आज का ये स्लोगन है, सम्मान है, मैं निमित्त हूँ। बाबा ने कहा सेवाधारी की विशेषता जो कराने वाला करा रहा है और मैं निमित्त, उस भाव से वो आत्मा कर्म कर रही होती है। हाँ, तो सेवा में क्या होता है, स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे और जिनके निमित्त बनेंगे ना उनको भी संतुष्टता होगी। मतलब जिन आत्माओं की हम सेवा कर रहे हैं वो भी हमसे संतुष्ट होंगे और हम पहले खुद से संतुष्ट होंगे। तो सदा संतुष्ट सबको संतुष्ट रखना ही सेवाधारी की विशेषता है ना? क्योंकि संतुष्टता की पॉइंट चल रही है तो संतुष्टता इतनी प्यारी अवस्था है हमारी, इतना सुंदर गुण है। संतुष्ट आत्मा देखना, आप देवी देवताओं को देखो, इतना चेहरा इतना एकदम शांत, इसको शांत भी नहीं कहते, ऐसा संतुष्टता वाला जैसे सर्व प्राप्तियों से भरा हुआ वो चेहरा इतना सुंदर होता है, जो हम फ़ोटोग्राफ्स भी देखते हैं तो इतना सुंदर लगता होता है। तो सोचो कि उस आत्मा ने उस संतुष्टता के सर्टिफ़िकेट को प्राप्त किया है, क्योंकि बाबा ने किया है 3 संतुष्टता के सर्टिफ़िकेट हमें चाहिए ही चाहिए। तो वो तीनों सर्टिफ़िकेट को प्राप्त करते हैं, मैं आत्मा स्वयं से संतुष्ट, मेरा बाबा मुझसे संतुष्ट और फिर आगे परिवार मुझसे संतुष्ट, चाहे वो लौकिक है, चाहे अलौकिक है। तो ये संतुष्टता के सर्टिफ़िकेट जब मिलते हैं, तब आत्मा पास विथ ऑनर होती है ना? तो ये थे आज के महावाक्य। तो क्या-क्या याद करना है आज के महावाक्यों से? हुँ? कितना होमवर्क है? कौन बताएगा? शिखा जी? सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। हुँ, फिर और कोई बताएँ, क्या बताया और? नहीं कर्म कहानी सुनानी, अपने पाप कर्म लिख के देने हैं का साफ साफ दिल से बाबा को बता देना है। जी, जी और? नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है।
हुँ। पावरफुल ब्रेक लगानी है ना? और और क्या करना है? पूरा दिन में निमित्त भाव से कि मैं निमित्त आत्मा हूँ, करन करावनहार बाबा करा रहा है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ निमित्त हूँ। तो ऐसे मुझे सबको संतुष्ट करना है, संतुष्ट करके हमें सर्टिफ़िकेट लेने हैं। और भी बातें बताई थी। बाबा ने कितनी बार सावधानी भी दी है हमें, है ना आज? माया के बारे में बाबा ने कितना सावधान किया है हमें आज। वो भी हमें याद है कितनी हमारी कापारी खुशी, कापारी वर्ड यूज़ नहीं किया है बाबा ने, अथाह खुशी यूज़ किया है वर्ड। तो हमें इतनी खुशी होनी चाहिए, है ना? बाबा ने कहा मुझसे कुछ भी आपको छुपाना नहीं है, अगर छुपाया तो उसमें वृद्धि होती जाएगी। और बाबा ने हमें याद दिलाया, भक्ति में आपने कहा था कि आप आओगे तो हम आप पर बलिहार जाएँगे, अब जाओ बलिहार। हाँ, तो कैसे बलिहार जाएँगे बाबा पर, ऐसा क्या करेंगे? तो जो बाबा पर हम बलिहार जाएँ, है ना? कैसे बलिहार जाएँगे? क्या करेंगे? उसकी श्रीमत पर चल के, हर बात में हाजी करके। हाँ, और सारा मदार हमारे कर्मों पर है, तो आज पूरा दिन हमारा फ़ोकस, हाँ, हमने क्या बताया था अभी? आँखों पर हमारा पूरा अटेंशन होना चाहिए कि आज मेरी आँखें क्या-क्या देख रही है, क्योंकि जो भी इन आँखों से दिख रहा है, सब कुछ विनाश होने वाला है। तो अटेंशन पूरा हमारी आँखों पर रहना चाहिए। और इसके लिए संडे की वाणी में बाबा ने बार-बार ये एक अभ्यास बताया ना कि मैं आत्मा करन करावनहार हूँ, करनहार हूँ। इस स्मृति से निरंतर अपनी कर्मेंद्रियों का चेकिंग करते रहना है, बार-बार दरबार लगानी है अपने कर्मेंद्रियों की। कि कितनी बार ये आँखें क्या देख रही है, आत्मा दिख रही है, विशेष आत्मा दिख रही है, कमी देख रही है कि और क्या देख रही है। तो हम थोड़ी-थोड़ी देर में जितनी भी बार याद आए या अपने आप का कुछ ऐसा पॉइंट बना दो या हाथ पे लिख दो या कोई दीवार पर लिख दो, कहीं भी लिख दो कि मुझे बस चेकिंग करना है बार-बार। हाँ, मैं आत्मा करन करावनहार हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक और मुझे अपनी कर्मचारियों की खबर लेनी है, खैर खबर लेनी है। तो जब ब्रह्मा बाबा जो कहते थे, "हे मेरी आँखें ये क्या देख रहे हो? क्यों मुझे धोखा दे रहे हो? हे मेरे मुख ये क्या बोल रहे हो?" ऐसे बाबा बार-बार अपने कर्मेंद्रियों से बात करते थे। वैसे हमें भी अपने कर्मेंद्रियों से बात है। ठीक है जी? ये थे आज के महावाक्य और किसी को कुछ कहना है? रमीला बहन आपके नाम का भी एक पॉइंट भेजा गया है उड़ान वाले ग्रुप में, तो आप सीख लेना सुशीला बहन से या किसी से। कोई आत्मा जहाँ है रमीला बहन के आस-पास, उनको सिखा देना कैसे पॉइंट भेजनी है। उनकी पॉइंट नहीं आ रही है, शायद उनको आता नहीं होगा ये, है ना? अच्छा हाँ, और जो हमने बताया था जो मैसेज भेजा था, आप सभी ध्यान से सुनना कि जिस लिंक से, जिस अकाउंट से वो ड्रिल्स भेजी जाती थी, वो क्लासेस आपको पता है ना 15 दिन से सारी सेवाएँ बंद थी। वो नहीं आ रहा था यूट्यूब पर हमारा अपलोड नहीं हो रहा था। तो नियमित सेवाधारी भाई भी बहुत बिज़ी थे, तो वो नहीं हो रहा था, है ना? तो कल ही हमने उसको सीखा किसी निमित्त आत्मा से और फिर उसका एक नया अकाउंट बनाना पड़ा क्योंकि मेरे मोबाइल से करना है तो मुझे मेरे नाम का अलग अकाउंट तो बाबाज़ डिवाइन एंजल से ही उसी नाम के साथ हमने नए अकाउंट को ओपन किया है कल ही। तो ये जो 2 कल के क्लासेस हमने भेजे हैं आपको, है ना? वो परसों की अमृत वेला का योग है और कल की साकार वाणी। अब रोज़ वाणी आएगी ऐसे, लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो क्योंकि वो पुराना वाला आप ढूँढते रहोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सभी को अभी के अभी कर लेना है, सब्सक्राइब कर ही लो, पता है ना बेल आइकन होता है वो डबल वो प्रेस करना होता है, तो सब्सक्रिप्शन हो जाता है। जिसको नहीं आता तो एक-दूसरे को सिखा देना प्लीज़ और जिनको भी आप लिंक भेज रहे हो क्योंकि वहाँ काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए थे। अब उनको नहीं पता होगा ना ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको ये सेवा करनी है क्योंकि ये कैसे आत्माएँ कहाँ-कहाँ से जुड़ती हैं, हमसे तो जुड़ी हुई है, हम ही तो भेज रहे थे सबको लिंक, है ना? तो उन सभी आत्माओं को लिंक भेजकर फिर आपको ये करना है कि उनको ये बताना है कि यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे नहीं कि हमें वोट चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन ये सेवा वो बंद हो चुकी थी, तो एक भी आत्मा अगर इस मुरली क्लास को सुनती है, उसको अच्छा लगता है, तो ये भी हमारे द्वारा सेवा हो रही है। तो एक भी सेवा का चांस हम नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो ये खास करना है, ये इम्पोर्टेंट बात है बहुत, है ना? ये इसको ध्यान में रखकर, उसको अटेंशन देकर ये करना है। खुद भी सब्सक्राइब करो, औरों से भी करवाओ, है ना? ऐसा नहीं कि कोई फालतू-फालतू कोई कर रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा बाबा का बच्चा जो सच में ये क्लास सुन रहा है, उसमें से कुछ
धारण कर रहा है, हाँ, उस पर अप्लाई कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसकी ही बात हो रही है ना? ऐसे किसी से भी नहीं करवाना है, लेकिन ये करना है इतना, ठीक है सभी? तो ये नई चैनल क्या हमारी चल पड़ेगी, कल से शुरू हुई है, तो ये यूट्यूब पर अभी चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी? अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ पूछना कहना है? कुछ समझ में ना आया हो? नितुबिन आज आप वो सेवा कंटिन्यू करोगे ना? ओम शांति दीदी, आज नहीं कर पाऊंगी। आज नहीं कर पाओगे, वो पेज नंबर जरा भेज देना। और कोई कर पाएगा यहाँ से? सुशीला बेन आप? सुशीला बेन आपका नहीं होता क्या सेट? जी दीदी, वैसे तो नहीं होता, पर आज एक्चुअली शादी में जाना है तो उसके लिए तैयारी के लिए जाना है पार्लर में। ओके। तो कौन है? शीतल बहन, भाविका बहन तो कर ही दोनों लेते हैं। सेम ही बिजी है। हाँ, ठीक है, सेम में ही बिजी हो। अच्छा, एक अच्छा, दोनों इसी में बिजी हो। उसके बाद का टाइम रख लेते दोनों ही। पूनम बहन है, पूनम बहन तो नहीं कर पाएंगे। और कोई है जो ये सेवा नीतू, पट? नीतू तेरे को करना हो तो कर दो सेवा वाव, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। हाँ, तो आप थोड़ा लेट आ जाना। हाँ नहीं नहीं, आप कर दो सेवा ये। दीदी ठीक। कोई फ्री नहीं है तो हम निमित्त बन जाएंगे। कोई बात नहीं, आप तो करती ही हो, इसलिए नीतू बहन का जल्दी सेटिंग नहीं हो रहा होता ना उनका पार्लर का। नहीं अगर सुशीला बहन को नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं है, नहीं नीतू नहीं बहन। नहीं नहीं, नीतू दीदी को आप ले लो, मैं आज बाबा कोई बात नहीं, लेट जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। शिखा जी दीदी दीदी, आप? मैं कर लूंगी। हेलो। हाँ जी, बोलो। जी दीदी, सेवा लेने की मेरी इच्छा तो बहुत है, पर मॉर्निंग टाइम में वही है कि नहीं, बाबा बांधीली की जो वाली जीवन स्थिति होगी। कहानी है ना, वो आधा घंटा पढ़नी होती है, आधा घंटा भी नहीं होता। वो हाँ पढ़नी हाँ होती है उनमें बस। हाँ। ठीक है दीदी, मैं लेना तो चाहती हूँ, बट शाम को कुछ सेट हो सकता है क्या? मेरी नहीं बहुत नहीं, इच्छा शाम शाम को नहीं होता। है। कोई बात नहीं, और कहीं बाबा को बोलो वो करवाएगा। आज तो नीतू बहन आप ले लेना, शिखा बहन आप जी। संकल्प करो कि बाबा यूज करें आपको, है ना? अरे ठीक है दीदी, अभी। कल इतनी इतनी मदद मिली कि मैं डबल वीवीआईपी में चली गई, कल पता ही नहीं चला। ठीक था, बस ऐसे ही पढ़ना ही था ना। बैग हाँ, पकड़ो बस मैं। पढ़ना था। उसमें कुछ हाँ, समझाना नहीं होता। बाबा की जीवन कहानी को, बाबा को याद करके बहुत शांति से अगर आप पढ़ते हो ना, कभी जीवन कहानी में एक्सप्लेन नहीं करना होता ज्यादा। लेकिन जब पढ़ते हो तो वो आत्माएं जो सुन रही है उसके भाव में चली जानी चाहिए। बस इतना शांति से, सहजता से बाबा को साथ लेकर के हम उसी साल में चले गए हैं, वही हम हैं। पिकेटिंग हो रहा है तो हम सभी आत्माएं वहीं खड़ी है जहां वो खड़ी थी, है ना? वो भाव तो पढ़ने वाली आत्मा को बस इतना ध्यान रखना है कि मैं इतना शांति से पढूं, प्यार से, शांति से, है ना? पढ़ना है बस, बहुत फास्ट भगाना भी नहीं है। तो आत्माएं शांति से उसको सुन सके, वो वहां ठहर सके, योग भी हो जाए साथ साथ। बस पढ़ना ही है, परफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना? ठीक है जी, चलो कोई जी। बात नहीं। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।